आई नो मैंने बहुत मेकअप किया हुआ है आज। तो मैं इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी। इंस्टाग्राम के लिए मेकअप करती हूँ मैं, यूट्यूब के लिए तो मेकअप करती नहीं हूँ। अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो आप सभी को पता है कि मैं सीरीज करना प्रेफर करती हूँ जिसमें मैं आप लोगों की स्टोरी शेयर करती हूँ। इस बार का जो टॉपिक था वो था बिट्रेयल। आप लोगों की लाइफ में किसने क्या आपको धोखा दिया है, और इसके साथ साथ मैं अपनी भी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। हाँ, मेरे साथ भी हुए हैं धोखे यार, सबके साथ होते हैं। आई गॉट बिट्रेड बाय माई बॉयफ्रेंड। आई ट्रस्टेड हिम वेरी मच। वो जब भी पार्टीज में जाता था, क्लब में जाता था, मैंने उसे कभी रोका नहीं। बट ही स्टार्ट टॉकिंग टू अ गर्ल, टोल्ड हिम ब्लॉक कर दे, पर उसने कभी किया नहीं। बोला कि दोस्त है बहुत अच्छी। लेटर आई गॉट टू नो, अगले दिन उसके साथ गया पार्टी करने। ही किस्ड हर उसी क्लब में। उसको पता भी नहीं था कि मैं उस क्लब में हूँ। आई एम स्पाइंग ऑन हिम। लड़कों को लगता है लड़कियों को पता नहीं होता, लड़कियों को सब पता होता है लड़के क्या करने वाले हैं। आई डेंट टेल हिम, मुझे पता है सब, बस देख रही थी क्या हो रहा है। लेटर वो रिलेशनशिप में है एंड आई एम हियर स्ट्रॉन्ग। तो मैं तुम्हारी जगह होती, जब वो किस कर रहे थे, मैं बस उनके सामने जाके खड़े हो जाती और मुझे बस देखना था कि उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं मुझे देख के। मतलब लाइक बिच प्लीज, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा लगता है आप लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हो और अपनी स्टोरी शेयर करते हो। कुडोस टू यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और ऐसे फालतू के बॉयफ्रेंड से दूर रहो। क्या फायदा, आज इसका है कल उसका है, पता नहीं किस किसका है। Okay, so there was this boy, my best friend, 7 years, well, like 7 years. लास्ट ईयर में फॉल इन लव। मुझे बहुत क्यूट स्टोरी लगती है जब दो बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप में जाते हैं, बहुत कंफर्ट होता है इस रिलेशनशिप में। पर ये बिट्रेयल से है, देखते हैं क्या बिट्रेड हुआ है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई लव हिम एंड ही सेड आई लव यू टू। और फिर वही बातें, फलाना ठिकाना, मुझे छोड़ के मत जाना। आई लव दिस, इज सो क्यूट लाइन। फिर वही बातें, छोड़ कर मत जाना, फलाना ठिकाना। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना पूजा, तुम लोग मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। क्यूट है वो, फलाना है ठिकाना। बट उसने एक बात बोली थी कि ये 7 साल की दोस्ती ना टूट जाए। आई डोंट वांट टू गिव अ टैग, मैं बस तेरा ही हूँ। आई वाज ओके बिकॉज आई ट्रस्ट हिम द मोस्ट। ऑफ कोर्स बेस्ट फ्रेंड था, ट्रस्ट तो हो गई। उसने कहा था कि मेरे अलावा कोई और लड़की नहीं आएगी। बाद में आफ्टर 3 मंथ ही सेड कि बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। मेरे को लग रहा है गलत कर रहा हूँ एंड ऑल। मैं गुस्सा थी ऑब्वियसली। बाद में 2 दिन बाद मुझे पता चला कि पिछले 2 महीने से ही वॉज अनऑफिशियली डेटिंग समवन। ओह माय गॉड, ही इज सच अ जर्क एंड प्लेयर। उसके कुछ क्लोज दोस्त को पता भी था और मेरे और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। बाद में मैंने कन्फ्रंट किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। ISKD, मुझे सच में इतनी शॉर्ट फॉर्म नहीं आती। 1 महीने बाद ऑफिशियल कर दिया। फिर मुझे कुछ टाइम बाद एक कॉमन फ्रेंड ने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी जिसमें ही क्लियरली सेड कि बस फिजिकल और इंटीमेसी के लिए आई लव यू और ये सब चीजें बातें करता था। ही सेड अगर ये सब बातें नहीं करता तो कभी मेकआउट नहीं करती। ही वॉज अ बैड चैप्टर, ही वॉज नॉट अ बैड चैप्टर। वो आपके लिए एक लर्निंग थी कि कैसे हो सकता है फ्रेंडशिप पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आई मीन किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। चाटा मारना चाहिए था। बट आई ग्लैड आई फाउंड अ बॉय हु लव्स मी एंड अंडरस्टैंड मी। मैंने उसे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया। ही नोज एवरीथिंग एंड वी आर हैविंग आवर बेस्ट लाइफ। बस दुख होता है कि वो सब क्यों हुआ मेरे साथ। ओवरऑल ही यूज्ड मी। यस, ही यूज्ड यू बैडली। तुम्हें सच में उसे चाटा मारना चाहिए था। हेट दिस काइंड ऑफ पीपल। यार फ्रेंडशिप क्यों बदनाम करते हो। तुम्हें पसंद है तो बोलो पसंद है, नहीं पसंद है उसके मुंह पे जाके बोलो भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, हमारी फ्रेंडशिप खराब नहीं कर सकता। इन्होंने 2 मुझे मेल किए हैं जिसमें एक में लिखा है सॉरी फॉरगेट टू मेंशन, प्लीज डोंट रिवील माय आइडेंटिटी। किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। हाय भारती, बिफोर स्टार्टिंग आई रियली लाइक दैट यू आर सो मैच्योर इन डीलिंग विथ योर लाइफ सिचुएशन। थैंक यू। सो 3 years ago I met a guy from a dating app. Dating app sus, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। We initially used to chat a lot, then shifted to call, then video call, and finally met after 2 to 3 months. Oh my god. He is an Indian Army officer. Okay. So we met when he came home for 15 days of leave. We used to meet a lot that time, almost every day. Because he was basically living so close to my house. सबसे बेस्ट है जब तुम किसी को पसंद करते तुम्हारे घर के बगल में रहता है, वो डेली मिलना पर स्पार्क चला जाता है, I guess. I don't know. Fast forward 5 months later, I fall madly in love with him. You fell first, or maybe infatuated. हो सकता है. Also showed that sign like he used to write letter for me. होल्डिंग माई हैंड्स, ऐसा लग रहा है मैं ना किसी का नोबल पढ़ रही हूँ। किस मी, यूज टू टेल मी हाउ अमेजिंग आई एम। और क्या चाहिए। अब मेरे को बिट्रेल देखना है क्या हुआ है। यूज टू कॉम्प्लीमेंट मी ऑन माई ब्यूटी। यूज टू टेल मी दैट ही गेट्स जेलस इफ आई टॉक टू अदर गाइज। यू नो मुझे भी बड़ा पसंद है जब कोई जेलस लड़की जेलस फील करते हैं जब लड़की किसी और लड़के से बात करती है। He never told me that he also fall in love with me. One day I confessed my love and he gave me a shock by saying हम तो सिर्फ दोस्त हैं। मतलब
तुम उसको किस कर रहे हो, तुम सिर्फ दोस्त हो? कौन सी दोस्ती है ये? मैंने तुम्हें दोस्ती से ऊपर कभी नहीं माना, एंड आई एम गेटिंग मैरिड सून। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, आई वांट टू हग यू। I told him that if you are looking for marriage, then I'm ready to get married to you. Oh, you are so in love with this guy and he's such a jerk. He said I don't find you good enough for me to get married to. तुझसे वैसी वाइब्स नहीं आती. By the way, all this after we were together for 1 year and physical also involved. वाइब्स नहीं आती तो क्या कर रहा था तू 1 साल तक? I stopped talking to him after a year. He texted me that he missed me to tell that he is getting married and told me that he wants to meet me before he gets married. I don't know why. He said that he really missed me and missed the time he spent with me. अच्छा बेटा, जब उस लड़की ने बोला तब तो बड़ी जल्दी बोल दिया कि तुम्हें पसंद नहीं करता एंड फलाना एंड ढिकाना. He was basically creeping over getting married. Again, don't know why. By the way, I didn't meet him ever again. बहुत सही डिसीजन. पर तुम एक चीज कर सकती थी, उसका फोन आया बोलती आजा, नंबर वंबर ब्लॉक करके, और वो तुम्हारा वेट करता रहता. सबसे बेस्ट था. He deserved it. And the girl he married to also an Indian Army officer. She belongs to a different state. It was a love marriage. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें. इन ऑल दिस आई कांट अंडरस्टैंड व्हेन ही मेट हर एंड व्हेन दे फॉल इन लव. सेम सेम मेरी भी फीलिंग वही है जो इनकी फीलिंग है, इतनी जल्दी. ऑल्सो आई समवेयर बिलीव दैट ही डिडंट एक्सेप्ट माई लव बिकॉज मैं उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी. आई वॉज दैट टाइम जॉबलेस एंड स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड जॉब. इट्स अ टॉक्सिक गाय स्टोरी ऑफ माई लाइफ. आई स्टिल विश हैप्पीनेस फॉर हिम. यू आर सच अ गुड हार्ट पर्सन. एंड प्लीज अपने आप को हमेशा ब्लेम मत करो कि अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आपकी गलतियां. जरूरी नहीं है सामने वाला भी गलत हो सकता है. हाँ, अगर आप बार बार बंदा आपको एक ही चीज बोल रहा है कि हाँ तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तब हो सकती है तुम्हारे अंदर कुछ कमी. लेकिन हमेशा अपने आप को गलत मत समझो. पता नहीं हमें क्यों ऐसा दिखाया जाता है कि हम में कमी है, सामने वाला परफेक्ट है. नहीं, और सामने वाला भी परफेक्ट नहीं है. अगर किसी को तुमसे प्यार करना होगा ना, वो तुम्हारे नेचर पे तुम्हें प्यार करेगा. ये जो शक्ल होती है फर्स्ट इंप्रेशन के लिए होती है, दैट्स इट. लेकिन अगर किसी को सच में तुमसे प्यार होगा तो तुम्हारे नेचर पे होगा. एंड दिस गाय डजंट डिजर्व यू, ऑनेस्टली डजंट डिजर्व यू. नेक्स्ट जो स्टोरी है ना, इसके लिए मेरी इनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई थी. इनके नाम में थोड़ी कंफ्यूजन थी, इनकी स्टोरीज मुझे 4-5 बार आ गए इसलिए. Okay, start when I was in 6th standard, मतलब छठी class. My family and I shifted to our new home. He is my neighbor first. I got crush on him. We started teasing each other and irritating each other. Slowly, we start liking each other and stop teasing. We start daily eye contact with cute and shy face expressions. Like sixth standard में मुझे कुछ नहीं पता था और यहाँ पे यार छज्जे छज्जे का प्यार चल रहा है. भारती जज नहीं करना. It's been 2 years. We didn't say anything to each other. We just saw and smile and that's it. Oh, that's cute. We did this every single day for hour and hour. Oh my god. And from my rooftop to his room. मैंने क्या बोला था, छज्जे छज्जे का प्यार चल रहा है. Time passes, we grow up, and when I was in 9th standard, we start chatting on Facebook. We chat for hour and hour. Then again, time passed, we shifted on IG. इन्होंने सारा सब कुछ एरा फेस किया. इन्होंने छज्जे वाला एरा, इन्होंने फेसबुक वाला, IG, व्हाट्सअप सब यूज कर लिया. I don't have my own phone. I use my best friend phone sometimes. I use my coaching friend phone to chat him. Or he comes to meet me outside my coaching daily with his friends, and then he start checking out my female friends, and friends do the same. They check them too. इतना handsome था क्या? Once my BFF told me that he is not the guy for me. He flirted with her and invited her on a samosa date. Oh my god, samosa date. Although we never go on a date, we never hug each other and never ask me to go on a date. While we were dating, genuinely, I'm mad for him at the time. I didn't believe my BFF that she just mind washing my mind so that she date him. सीरियसली आप अपनी बेस्ट फ्रेंड पे बिलीव ना करके एक छज्जे वाले लड़के पे बिलीव करो जिससे आप कभी लाइक नॉर्मली सही से मिले नहीं हो. I was so wrong. She shared all the screenshot with me, and I got another shock another day. Another coaching mate come and tell me that same thing about him. Everyone giving me proof, evidence, and guidance to stay away from him. He's a fuck boy. Not more than that. Stupid me cry for him a lot of the time for no reason. Like seriously, how can I be so stupid? Like seriously, how can you be so stupid? You know, Bharti Di, I'm the most famous girl in my school and coaching. Everyone knows me. Everyone wants me. Oh, everyone knows me. Everyone wants me. But मैं उस fuck boy के पीछे. To their girlfriend, that school time when I got each and every day a new proposal for so many boys. Oh, I still dying for that fuck boy. I hate that meme, but now I know my worth and I'm mature enough. That's good. Thanks to God, he opened my eyes when I was in 10th standard. That's my story. Dramatic story थी उनकी. Like वो उस लड़के के साथ कभी डेट पे नहीं गई. छज्जे छज्जे में उन्होंने 4 साल बिता दिए.
निकला क्या वो खुदा पार निकला, फक बॉय। Me and my best friend was friends from childhood. Everything was going great. We were there for each other for our low phases and high phases. यही तो friendship है. I was really attached to her during lockdown. We both in a relationship stuff. Ah, so the guy we were dating also best friend. Oh my god, ये दो best friend और वो दो best friend. Wow. I mean जिसको हम लोग date कर रहे थे वो दोनों भी एक दूसरे के best friend थे. Starting में सब सही चल रहा था, but my best friend boyfriend still talking to his ex and all. So I used to my best friend that this guy is literally showing you red flag. It would be great if you sort this shit out. But now my dumbest best friend discussed the topic mentioning my name. Wow. So now here stupid as boyfriend think that I'm a jealous or something and start portraying me as a wrong character in their relationship. You know what, the guy I was dating, मेरे BFF का boyfriend चूतिया उसको भी मेरे लिए बोलता ही था, you know male ego, yeah I get it. So now my boyfriend thought that I'm really aware of red flag and stuff. So now he used to tell me that I have freaking attitude stuff in front of my group, and even this both guys start portraying me wrong in every aspect. यार हद तो ये थी कि मेरी ही दोस्त मेरे लिए रूमर कर दी थी. ओनली एंड ओनली रीजन वॉज इन लोगों के रेड फ्लैग इग्नोर करती थी एंड आई यूज टू टेक माई स्टैंड, दैट्स अ गुड थिंग. सो 1 ईयर तक अप्स एंड डाउन चले. एक टाइम अब ऐसा आ गया था कि उन दोनों की वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड और मुझ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. मेरे साथ ये हो गया था ना कि ना बेस्ट फ्रेंड की अंडरस्टैंडिंग रही और ना ही डमेस बॉयफ्रेंड. वो बॉयफ्रेंड ही गधा था. मेरे उस टाइम इतने क्लैशेस हुए बोथ इन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप तो इतना टॉक्सिक हो गया था कि मुझे ब्रेकअप करना पड़ा विथ लॉट्स ऑफ ब्रेकआउट्स. क्यूट वन, ब्रेकअप करना पड़ा विथ लॉट्स ऑफ ब्रेकआउट्स. बहुत ही घटिया तुम्हारा ब्रेकअप था क्योंकि तुम्हें स्ट्रेस इतना हो गया था. नाउ गेस व्हाट, मेरी बेस्ट फ्रेंड नोज एवरीथिंग अबाउट माई सिचुएशन. एवरीथिंग वाज हर्टिंग मी लाइक अ हेल, बट स्टिल उसने मेरे को मेरे उस फेस में टाइम ही नहीं दिया. तो कैसी बेस्ट फ्रेंड है वो. एंड यू नो व्हाट, ने उसको आगे जाके कॉल की बट शी वाज लाइक मेकिंग एक्सक्यूजेस कि बाहर एंड ऑल बाद में बात करती हूँ तुझसे. फिर क्या, उसने मुझे 1 वीक तक अवॉइड किया. मतलब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी वो बचपन से. इस सीन के बाद मैंने माइंडसेट बना लिया था कि डिस्टेंस मेंटेन करूंगी. फिर 1 वीक बाद मैं उस स्टेट में आ गई कि अब क्लियर कर सकती हूँ बातें. तो मैंने उसके घर गई और नोटिस किया कि कॉन्स्टेंटली उसके बॉयफ्रेंड से बात कर रही है. गेस व्हाट, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से भी. फिल्मी स्टोरी लग रही है ये. सो आई टुक हर फोन क्विकली एंड चेक आउट द डेट कि भाई वो कब कब बात कर रही थी, जो मेरे को टाइम ही नहीं दे पा रही थी. मुझे पता चला कि चैट्स देख के कि कमीनी लेजिट 7 देश से ही उसके बॉयफ्रेंड से 24/7 बात करे. ये लोग मतलब मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, ओ माय गॉड, मतलब वो तीनों लगे हुए हैं बात में 24/7. मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरा बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं. नाउ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माइंड टेलिंग मी कि इससे क्लियर आउट कर ले कि व्हाट यू वांट चूज. आर 9 ईयर फ्रेंडशिप, 1 साल का बॉयफ्रेंड. शी टोल्ड मी कि यार ऐसा कुछ क्यों कर रही है. मैंने फिर भी पूछा कुछ थिंग्स वर लिटरली ऑन द एज. सो उसने मुझे बोला कि मैं दोनों को नहीं छोड़ सकती स्टार्टिंग में, बट मैंने बोला कि टेक योर टाइम एंड आंसर मी. बट उसने जैसे ही बोला कि छोड़ सकती दोनों को, मतलब नहीं छोड़ सकती दोनों को, मैं लिटरली रोने वाली थी यार. मतलब इतना क्लोज हो गई कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को बॉयफ्रेंड की, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बॉयफ्रेंड की प्रायोरिटी देगी. आई वॉन्ट टू हग यू. बट फिर 1 वीक बाद उसने कुछ बात नहीं की, 1% भी नहीं. आई गेट कि उसने किसको चूज किया है. मुझे डिच कर दिया है उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए. सो मैंने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पोटली बनाकर साइड में फेंक दी. फिर भी उससे पूछा कि तेरे को नहीं रखनी फ्रेंडशिप, एंड शी रिप्लाइड मी नथिंग, और मुझे इग्नोर करके चली गई. ट्रस्ट मी उस दिन आई वॉज लिटरली शेकिंग कि ये क्या हुआ. आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, मेरी जो स्टोरी मैं बताने वाली हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही है. आई लव यू. एंड ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप ने तो हर्ट किया ही था बट इस फ्रेंडशिप ब्रेकअप ने तोड़ दिया था मुझे. अब इस बात को 1.5 साल हो गया है. 1.5 साल से हमारी कुछ बात नहीं हुई है. दोनों ने ब्लॉक कर रखा है एक दूसरे को. बट आई स्टिल आई डू मिस हर एंड क्वेश्चन माई सेल्फ कि मैंने ऑप्शन देके गलती की. ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर ली थी कि उससे. काश थोड़ा मेच्योरिटी से हैंडल कर लेती तो आज दोस्त होते. ओवरऑल शी डिच मी फॉर हर बॉयफ्रेंड. भी आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. मे बी उसने ना डिच किया हो और मे बी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो, उसको लगा हो कि आप उसके ऊपर ज्यादा हावी हो रही हो. बहुत कुछ हो सकता है. हाँ, आप लोग मेच्योरिटी से हैंडल कर सकते थे इस चीज को, क्योंकि मैंने भी ये गलती की है. तो मैं अभी अपनी स्टोरी बताऊंगी. आई जस्ट विश यू आर हैप्पी नाउ. एंड या गाइस, सो मैं अब अपनी स्टोरी बताती हूँ. इसके साथ मेरी स्टोरी है. उससे पूछा था पहले तो वो डर रही थी, नहीं नहीं नहीं. फिर उसने कहा चल ठीक है बता दे. मेरी स्कूल टाइम की स्टोरी है. सो मेरा ना सेक्शन चेंज हुआ था और मैं दूसरे सेक्शन में चली गई थी. तो मेरे फ्रेंड्स भी इधर उधर हो गए थे. तो ये ऑलरेडी 6 लोग एक दूसरे के दोस्त थे. तो मैं 7th मेंबर थी. तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और मैं बस नई नई गई थी उनके ग्रुप में. बट ऐसा नहीं है कि मुझे कॉर्नर फील होता था.
बट होता है ना, किसी के साथ आपका ज्यादा कनेक्शन फील होता है, किसी के साथ कम कनेक्शन फील होता है। तो उनमें से एक थी राखी, जिसके साथ मेरा कनेक्शन बहुत ज्यादा था बाकी लोगों से। सो हमारे बीच बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और मैं ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि वो हम अभी एक स्टोरी आई थी, वो बेस्ट फ्रेंड थे काइंड ऑफ, एक लड़के की वजह से वो फ्रेंड नहीं रहे, तो हमारी भी काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरी है। उन लोगों के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा था। बहुत लोग बोलते हैं कि लड़कियां लड़कियां एक दूसरे की दोस्त नहीं रहते। हम 7 थे, लाइक 7 लड़कियां एक दूसरे की फ्रेंड थी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेंड्स थी, अगर किसी को जरूरत थी तो सब आगे खड़ी हो जाती थी, ऐसी वाली फ्रेंडशिप थी। 12th क्लास की बात है, और ऑलमोस्ट हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। सो देयर वाज अ गाय, इसके बारे में राखी ने मुझे बताया था, पर राखी ने बोला था ये लड़का है एंड ऑल, काफी सही है दिखने में। बाद मेरे को नया नया फोन मिला था, मैं फेसबुक पे नई नई गई थी ऑनेस्टली। सो मैंने उससे बात की, उस बंदे से, और उसने मुझे बोला ही लाइक्स मी। उस लड़के ने मेरी कजन तक को बोला था कि ही लाइक्स मी एंड फलाना एंड ठिकाना। मुझे नया नया फोन मिला था, तो मेरे पास व्हाट्सअप नहीं था, उसने मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगा, मैंने दे दिया। अब मैंने राखी से पूछा कि तू उसे लाइक करती है, उसने कहा नहीं मैं नहीं करती, वही मुझे बोलता रहता है कि वो मुझे पसंद करता है। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि वो पसंद करते हो, उसने बोला नहीं वो मुझे पसंद करती है। सो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हुई कि मैं नहीं आना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी कि अगर ये उसको पसंद करती है तो मैं नहीं आऊंगी इनके बीच में, क्योंकि वो लड़का मुझे बोलता है वो मुझे पसंद करता है। मैंने दोनों से पूछा, दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। तो एक टाइम के बाद ना, फिर हमारे एग्जाम आ गए, मेरे सामने मिली उससे, तो राखी ने मुझे बहुत अजीब सा लुक दिया, उसने मुझसे बात नहीं की, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं की, और मैं अभी थोड़ी अजीब सी थी उस टाइम पे, तो मैंने भी उससे बात नहीं की। मुझे लगा क्यों नहीं बात करी, तो मैंने फिर उस लड़के ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट दिए, जिसके बाद मैंने उस लड़के की बात पे बिलीव कर दिया। स्टूपिड में मुझे मेरी फ्रेंड से पूछना चाहिए था, ना कि उस गधे से लड़के से। उसके बाद मेरी और राखी की कभी बात नहीं हो पाई, और ये के बाद कॉलेज आ गया, हम लोगों ने कभी बात नहीं की है। अब मुझे हमेशा लगता था कि यार क्यों यार, मेरी फ्रेंड्स तो थी ना वो, मैंने क्यों उससे कभी बात नहीं की, क्यों उससे कभी पूछा नहीं, अजीब सा लगता। लेकिन फिर वो ईगो आ गया था कि नहीं मैं क्यों पूछूं, जो कि बहुत बेकार चीज है, फ्रेंडशिप में ईगो नहीं आना चाहिए। फिर अभी लॉकडाउन में समहाउ मुझे उसका अकाउंट मिला, और मैंने राखी को खुद मैसेज किया, और उसने मुझसे बात की, उसने मेरे एक्सेप्ट की फ्रेंड रिक्वेस्ट, और उसने मुझसे बात की, और फिर हमने अपनी एक दूसरे से क्लियर की। तो बेसिकली उसको ये लगा कि मैं उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली गई, और उस लड़के की वजह से मैंने अपनी फ्रेंडशिप छोड़ दी राखी के साथ। मुझे ऐसा लगा कि उसकी और उस लड़के की बात हुई है, उसने उस लड़के ने राखी को कुछ बोल दिया, एंड इस वजह से हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई। और ऑल्दो वो लड़का भी ऐसे ही था, और मेरा कभी उस लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं हुआ। हम दोनों को रियलाइज हुआ कि हम दोनों कितने स्टूपिड थे, लाइक वो गधा खेल गया, और हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। उस गधे की वजह से हमने पता नहीं कितने सालों तक बात नहीं की। मुझे इतना इमेच्योर फील हुआ ना, कि उसको ये लगा कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग अपने अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं, और वहां पे हम अपनी फ्रेंडशिप को भूल जाते हैं। तो इससे मुझे पता चला कि हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो कितनी अच्छी हो सकती थी, हम 6 साल में कितनी मेमोरीज क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाई। ऐसा नहीं कि मुझे फ्रेंड्स नहीं मिले, मुझे काफी लोग मिले अपनी लाइफ में, बट हाँ वो बैगेज हमेशा रहा कि क्यों यार, मेरी फ्रेंड थी वो। बट अच्छा लगा जब मैंने उससे बात की और वो बैगेज हट गया। तो अगर आपका आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग और ऐसे बिना बात करे हुए नोट पे चीजें खत्म हुई हैं, तो एक बार ट्राई करो, आपकी फ्रेंडशिप वापस मिल जाएगी। और वो अभी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो, और अभी जो मैंने अपनी सब्सक्राइबर वाली वीडियो बनाई थी उसमें उसने मेरी हेल्प की थी। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग चेंज हो जाते हैं, वो लोग वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग चीजें खराब कर देती है। तो अगर किसी का फ्रेंडशिप सच्चा और प्योर होगा ना, वो आपको जरूर मिल जाएगा। तो होप आप मेरी बात समझे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फ्रेंडशिप ऐसी नहीं है कि सिर्फ आप फोटो साथ में ले रहे हो वहीं तक फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप में बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है, और बुरा लगता है कि यार कैसे मेरा दोस्त मेरे से छूट गया। जैसे कि उन्होंने भी बोला है कि उन्हें लगता है कि अगर वो सिचुएशन ना क्रिएट करती तो शायद उनकी फ्रेंडशिप उनके साथ होती। ईगो मत लाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत थिन लाइन होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि उसने बात नहीं करी तो मैं भी बात नहीं करूंगी। मिच्योर बनो और ट्राई करो कि क्या हुआ हमारे बीच में, और शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और आपको आपकी फ्रेंड वापस मिल जाए। And yeah guys, so that's it for this video. Hope you guys like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो give the big thumbs up, और अगर आपके साथ सेम सिचुएशन हुई है जैसे मेरे साथ हुई थी तो कमेंट करके बताना। और मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार ट्राई करो अपने फ्रेंड से बात करने की, क्या पता आपको आपकी फ्रेंडशिप वापस मिल जाए जैसे मुझे मिल गई। एंड थैंक यू अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए मुझसे, मुझे बहुत कनेक्टेड फील होता है आप लोगों के साथ। लव यू गाइस सो मच, बाय। फ्रेंडशिप को बचाओ।